हेलो फ्रेंड। आज मैं त्रिकोणमिति अभ्यास का कुछ बेसिक चीज सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले त्रिकोणमिति देखते हैं होता क्या चीज़ है। देखिए, त्रिकोणमिति मुख्यतः तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले देखिए त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब होता है दो भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण कहा जाता है, और मिति मतलब होता है मापना, यानी तीन भुजाओं वाले या फिर तीन कोणों वाले कोई भी चीज को मापने की विधि को त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए अब देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का इंग्लिश होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, चलिए अब ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, आपको पता है समकोण त्रिभुज के बारे में? आपको क्या पता है समकोण त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज का एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक, एक एंगल 90 डिग्री। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। मेरे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसको कि ए बी सी नाम दिया, त्रिभुज ए बी सी नाम दिया है। ठीक, इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी सी नाम। अब आपको पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को जो है ना हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक, इसको जो है ना हम एच से लिखा करते हैं। ठीक, और नीचे इससे नीचे से जुड़ा हुआ जो भुजा है उसे कहते हैं आधार। इसको बी से लिखते हैं, जिसे बेस कहते हैं, बेस। ठीक, उसके बाद हम आते हैं इसके साथ लंबवत खड़ी हुई रेखा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब को हम पी से लिखते हैं, पी मतलब परपेंडिकुलर। ठीक, अब देखिए मेरे पास तीन चीज आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसमें हम क्या देखते हैं त्रिकोणमिति के आधार पर? इसमें कुछ रूल लागू होते हैं, कुछ नियम आ गए हैं त्रिकोणमिति में। जो कुछ नियम आ गए हैं, इसके जो है 6 प्रमुख नियम है। पहला नियम देख लीजिए। पहला हो जाता है साइन थीटा। उसकी साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है किसी भी त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज है उसका अगर हम रेशियो लेते हैं, रेशियो त्रिकोणमिति बेसिकली जो है ना अनुपात का ही दूसरा रूप। अनुपात कोई भी दो साइड का अनुपात जो है ना त्रिकोणमिति में हम देखते हैं। कोई भी चीज़ का अनुपात जो त्रिकोणमिति में देखने को क्या कहता है? त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक, अब देखिए साइन का क्या हो जाता है? साइन का होता है कर्ण लंब आधार, लंब बाय कर्ण, जिसको हम लंब को पी से लिखते हैं और कर्ण को एच। पी व बी ये किसका हो गया? साइन को हो गया। तो आपको याद रखना है साइन का क्या होता है? लंब बाय कर्ण। ठीक, आपको याद करना पड़ेगा ये, और कहीं कुछ नहीं हो सकता, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। ठीक, अब उसके बाद आते हैं साइन के बाद है कॉस। कॉस को क्या लिखते हैं? पहले क्या था? लंब बाय कर्ण, इस बार है आधार बाय कर्ण। अब इसको हम कैसे, आधार को कैसे लिखते थे? बी से, और कर्ण को एच से। ठीक, अब उसके बाद आता है कॉस हो गया, साइन और कॉस हो गया। अब देखिए साइन और कॉस इस दोनों को उल्टा सकते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक। ठीक, अब कोसेक का क्या होता है? साइन का उल्टा होता है, इसका मतलब ऊपर में कर्ण हो जाएगा, नीचे में लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऊपर में कर्ण नीचे में लंब। ये किसके बराबर हो जाएगा? कर्ण का क्या होता है? एच होता है लंब का पी, एच बाय पी कोसेक का हो गया। अब कोसेक के बाद हम चलते हैं किसके पास? अब ये तो हो गया साइन का उल्टा। अब आते हैं कॉस के उल्टा पे। कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक का कॉस का क्या होता है? बेस, बेस मतलब आधार डिवाइड कर्ण। अब यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ण डिवाइड आधार। उल्टा हो रहा है तो उल्टा कर दिए हम। कर्ण का क्या होता है? एच, आधार का होता है बी, एच बाई बी। ठीक, अब देखिए इस चारों से उसने एक और रेशियो निकाल रहा है हम सब। अब क्या कि साइन और कॉस का अनुपात लेते हैं, साइन थीटा और कॉस का अनुपात लेते हैं। इसी का नाम दे दिया गया टेन। ठीक,
साइन और कॉस का अनुपात को ही टेन नाम दिएगा। अब हम इस दोनों से रिलेशन से टेन देखते हैं कैसे पहुंचता है साइन। अब देखिए साइन और कॉस के रिलेशन से टेन तक पहुंचे। अब हम देखते हैं साइन और कॉस को एक बार क्लियर करते हैं। साइन क्या होता है फॉर्मूला? साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच और कॉस का बी अपॉन एच। ठीक, और देखिए यहाँ पर अब जब इसको रेशनलाइज करेंगे ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास? P बाय बी मतलब लंब बटे आधार, वो क्या हो गया? टेन थीटा। मतलब हम कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू मतलब लंब बटे आधार। ध्यान से समझिएगा, लंब बटे आधार। ठीक, ये हो गया टेन का। अब ये कहा कि अब उल्टा करके रेशियो लेते हैं। अब उल्टा करके इसका हम रेशियो लेते हैं। अब इस तरह साइन कॉस, अब लेते हैं कॉस बाय साइन। अब कॉस साइन है, ये किसका बोल दिया? कॉट का बोल दिया, कॉट थीटा का। अब वही कॉस कॉस और साइन में इसका क्या होता है? बेस पर हाइट। और इसका क्या होता है? पी अपॉन एच। इसमें वही ये दोनों कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? बी अपॉन पी। कोई दिक्कत नहीं। अब यानी कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया? आधार बाय लंब। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आधार बाय लंब। ठीक, इतना चीज हमको याद रखना है। ये हो गया सबसे छोटा सबसे बेसिक चीज हो गया इसका। अब हम एक साथ सभी को लिख रहे हैं, सभी को ध्यान से एक साथ हम सभी को लिखने वाले हैं। अब पहले क्या था? साइन था, फिर क्या था? कॉस। अनुपात है ये, ध्यान से, साइन कॉस। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। कॉस का उल्टा सेक। अब इस दोनों का रेशियो टेन। अब इसका रेशियो कॉट। अब देखते हैं सबके बराबर में हम लिख देते हैं। ठीक, साइन का हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? P बाय एच। इसका क्या पढ़ रहे हैं? B बाय एच। कोसेक फिर इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा? H बाय P। और ये किसका उल्टा है? ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा। अब इसको उल्टा करते हैं, H बाय B। और ये इसको हम क्या, इस दोनों से क्या निकला है? ये निकला है। ठीक, इस दोनों से मिलकर ये निकला है। इसका क्या हो जाता है? और फिर इस दोनों फिर से इसी से निकला है ये। इसका उल्टा ये डायरेक्ट। ठीक, तो हमको ये चारों छो या चार कहाँ, दो ही तो याद रखना है। सिर्फ दो याद रखेंगे तो इससे मेरा सारा काम बन जाएगा। ओके, इतना हमको याद रखना है, कोई कंजूसी नहीं इसमें। ठीक, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना, इतना हमको हर हाल में याद रखना ही है। ओके, अब चलिए आगे। अब देखिए कुछ देर पहले एक एक चीज दिए थे, एक फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला भी है जो हमको याद रखना। फिलहाल देखिए टेन का। अभी हम किस किस का रेशियो लेते हैं? साइन और कॉस का। ये फॉर्मूला हुआ एक जो कि हमको याद रखना। ये हो गया टेन का। अब हम लिखते हैं कॉट का। कॉट का इसका उल्टा। हमको इतना चीज याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो कल फिर हम बनाएंगे। ओके, गुड बाय।